आप देख रहे हैं TNB। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के रोजा रेलवे ग्राउंड पर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना गंगा एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास किया। पीएम मोदी लगभग दोपहर 1 बजे मैदान में पहुंचे। वहीं पीएम मोदी के साथ कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, जितिन प्रसाद, सतीश महाना के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार भी मौजूद रहे। वहीं पीएम के आने से पहले यहां पर कई मंत्रीगण पहुंचे। इनमें से किसी एक ने मंच से एक गीत गाया। वह गीत कुछ इस तरह था: हम लाएं अपराध से यूपी निकाल के, इस प्रदेश को रखना मेरे मित्रों संभाल के। बता दें कि 594 किलोमीटर लंबा यह सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। यह मेरठ के बिजौली गांव से शुरू होकर हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज में जुड़ापुर दांदू में नेशनल हाईवे 19 में मिलेगा। एक्सप्रेसवे बनने के बाद लखनऊ से मेरठ की दूरी महज 5 घंटे की रह जाएगी। गंगा एक्सप्रेस पर वाहनों की गति करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। गंगा नदी पर लगभग 960 मीटर और रामगंगा नदी पर लगभग 720 मीटर लंबाई के दीर्घ पुल बनेंगे। वहीं इस परियोजना की कुल लागत 36,230 करोड़ रुपए आंकी गई है। एक्सप्रेसवे के लिए किसानों से जमीन का अधिग्रहण लगभग 95% पूरा हो चुका है। 12 जिलों को जोड़ने वाला यह एक्सप्रेसवे आसान ट्रांसपोर्टेशन के साथ ही रोजगार सृजन का माध्यम बनेगा। एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक क्लस्टर बनाए जाने के साथ ही शाहजहांपुर में प्रस्तावित हवाई पट्टी सेना के लिए सहायक साबित होगी। यह एक्सप्रेसवे शाहजहांपुर के विकास की रफ्तार तेज करेगा। डिजाइन में एक्सप्रेसवे के किनारे दी जाने वाली सुविधाओं को भी दिखाया गया है। इसमें कार, बस के लिए पार्किंग, पेट्रोल पंप, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, सर्विस स्टेशन, फूड आउटलेट, ढाबा, पानी पीने के बूथ, शौचालय ब्लॉक को शामिल किया गया है। इस सुविधाओं को देने के लिए 250 मीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा स्थान लिया जाएगा। वहीं जलालाबाद के गांव बढोडार, चमरपुर कलां, पीरू सहित 5 गांव में 960 मीटर की हवाई पट्टी बनाई जाएगी। इससे नेपाल और चीन तक एयरफोर्स की पहुंच आसान रहेगी। एयरफोर्स के लिए बरेली के बाद शाहजहांपुर नया बेस साबित होगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजना का शिलान्यास किया। इसके साथ ही मंच पर उन्होंने स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए सबसे पहले पीएम का अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि हम सबका सौभाग्य है कि शाहजहांपुर की धरती राम प्रसाद बिस्मिल से लेकर परमवीर चक्र विजेता की भी धरती है। उन्होंने कहा कि यहाँ 2014 से पहले जो नारे लगते थे, घोषणाएं होती थी, वह चुनाव तक सीमित रहती थी। लेकिन 2014 के बाद अब जोड़ने का काम हो रहा है। आजादी के बाद जिन मुद्दों से दूरी बनाई गई, उन सबको महत्व देने का काम पीएम मोदी ने किया है। यह हम सब के लिए महत्वपूर्ण क्षण है। यूपी के अंदर 1947 से 2014 तक 1.5 एक्सप्रेसवे बना था, लेकिन उससे बाद तक 6 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। आज यूपी की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम हो रहा है। पहली बार श्रमिक सम्मान प्राप्त कर रहा है, किसान सम्मान प्राप्त कर रहा है। आपने देखा होगा कि पीएम ने कुंभ में सफाई कर्मियों के पैर धोए। वहीं शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कर दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने जनता को संबोधित भी किया। उन्होंने स्थानीय भाषा में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए हर हर गंगे का जयकारा लगाया। पीएम ने कहा, काकोरी से क्रांति की अलग जगाने वाले वीर शहीद क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान और रोशन सिंह को मैं नमन करता हूँ। यहाँ आप लोगों का आशीर्वाद हो कि माटी के माथे पर लगले का सौभाग्य मिलल। इतो ही नहीं, अनुशासन और वफादारी का संकल्प निभावे वाले स्काउट गाइड के जनक इस धरती को हम प्रणाम करत है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि ये एक्सप्रेसवे करीब 1000 किलोमीटर का है। इसके जरिए हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। वो दिन दूर नहीं जब यूपी की पहचान नेक्स्ट जनरेशन वाले सबसे आधुनिक राज्य के रूप में होगी। यूपी जो नए रेलवे रूट, एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट बन रहे हैं, वो कई वरदान ला रहे हैं, जैसे समय की बचत, संसाधनों का उत्तम से उपयोग, यूपी के सामर्थ्य में वृद्धि, यूपी में चौतरफा समृद्धि। अब यूपी के एक शहर से दूसरे शहर जाने में पहले से कम समय लगेगा। यूपी के 12 जिलों को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे दिल्ली से बिहार आने जाने का समय भी कम कर देगा। जब ये तैयार हो जाएगा तो उद्योगों का क्लस्टर इसके आसपास बन जाएगा, जो किसानों से लेकर MSME तक सबके लिए बेहद मददगार होगा। किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। किसान हो या युवा, ये सबके लिए अनंत संभावनाओं का एक्सप्रेसवे है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।